कर विचार विकार परिहरि, तरण तारण सोय। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में वह नर नारी कौन है जो भवसागर से खुद तर जाता है और दूसरों को भी तार देता है। उसकी क्या पहचान है, उसके लक्षण क्या है, और यदि कोई तरण तारण बनना चाहता हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो कबीर कहते हैं, कर विचार, जो विचार पूर्वक कार्य करता है, विचार पूर्वक बैठता है, विचार पूर्वक चलता है, विचार पूर्वक खाता पीता है, विचार पूर्वक कपड़े पहनता है और विचार पूर्वक रिश्ते जोड़ता है, विचार से मकान बनाता है, जो विचार करता है। और जिसके पास में विवेक और विचार है, वह व्यक्ति अपने मन के विकार को भी दूर करता है। मनुष्य के मन में बहुत विकार है। किसी के मन में काम वासना का प्रभाव ज्यादा है। काम वासना जब तुम्हें विशेष प्रभावित करती है तो ये वासना रिश्तों की भी हत्या कर देती है। ये वासना पवित्र रिश्तों को भी मलिन बना देती है। ये वासना आपको चिंता की ज्वाला में ढकेल देती है। कभी कभी मनुष्य के मन में क्रोध का विकार ज्यादा रहता है, क्रोध बहुत आता है। कितने लोगों ने मुझसे बताया कि क्रोध की कोई दवा हो तो बता दो। बुखार की दवा है, सर्दी जुकाम खांसी की दवा है, लेकिन क्रोध की दवा क्या है। जो दवा देने वाला डॉक्टर है उसको भी बहुत क्रोध आता है। वो भी सोचता है क्या करूं। कितने डॉक्टर और मरीजों में मारपीट होते हुए देखा गया है। दवा और बीमारी तो अलग रह गई, डॉक्टर और मरीज लपटी लपटा पटकी पटका ढकेली ढकेला करके दवा खाना भी लुढ़क गया और मरीज भाग गया। डॉक्टर की पिटाई किया है और डॉक्टर ने मरीज को भी बहुत मारा है। ये क्रोध कोई साधारण आग नहीं है। जब पुजारी को क्रोध आता है तो मंदिर की मूर्तियों को भी तोड़ देता है। जब मंदिर के मालिक को क्रोध आता है तो पुजारी को छोड़ देता है, हटो निकलो यहां से। सासू को क्रोध आता है तो अपनी बहू के ऊपर हथौड़ा लेकर जुट जाती है। इसलिए बहुएं बहुत बुद्धिमान है। उस सासू को सासू नहीं कहती है, सासू को मेरी माँ कहती है। वो सोचती कैसे ही बच जाऊं इससे, खतरनाक नागिनी है मेरी माँ। माँ में किसी तरह बचने की जरूरत है। कुछ सासुएं ऐसी हैं जो साक्षात जगदम्बा का अवतार है, रंभा का अवतार है, अम्बा का अवतार है, लक्ष्मी का अवतार है। सासू को गौरा का स्थान दिया गया है और ससुर को महादेव का स्थान दिया गया है। रामेश्वर शास्त्री जी ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़े विद्वान बकानी से आए हैं, शिक्षक भी हैं, शास्त्री भी हैं, विद्वान भी हैं, गायक भी हैं, कवि भी हैं,
और शर्मीले भी हैं, थोड़ा शर्मा भी जाते हैं। और जिसके पास शर्म है तो समझ लो उसके पास धर्म भी सुरक्षित है। जिसकी पूरी शर्म खत्म, पूरा धर्म खत्म। धर्म की रक्षा के लिए कवच कुंडल का काम तुम्हारी शर्म करती है। थोड़ी शर्म होना चाहिए। संत के पास में भी शर्म होना चाहिए, तुम्हारे पास भी शर्म होना चाहिए। और स्त्री के लिए शर्म आभूषण है। जो स्त्री बेशर्म हो गई फिर तो बहुत खतरनाक हो, न जाने कैसे कैसे घूमती रहेगी। जो पुरुष बेशर्म हो गया चौराहे पर खड़े खड़े दारू पिएगा, फोहड़ गाली बकेगा। अभी मैं झालावाड़ श्री तेजपाल श्रीमती कलावती के कार्यक्रम में आ रहा था। बहुत दूर से यात्रा चल रही थी, झाबुआ जिले से। तो इस गरोठ के पास में एक मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी थी। मोटरसाइकिल के ऊपर पति बैठा था, पत्नी नीचे उतरकर खड़ी थी और सड़क पर खुला में अपने पति को मुक्कों से मार रही थी। मैं देख रहा था। ये पहली बार ऐसा दर्शन हुआ। मुक्का चल रहे थे। अगर पति चाहता तो पत्नी को पटक के बहुत मारता, लेकिन नहीं। वो कहीं पीठ झुकाता था, कहीं कमर झुकाता था और मुक्का खा रहा था। मेरे देखते देखते 20-30 मुक्का खाया। मैंने अपने साधु से कहा कि ये मुक्का क्यों मार रही है? तो मैं सोचा ये मुक्का कौन मार रहा है? तो मेरे मन में फट से माइंड में बात आई, मुक्का मारने की हिम्मत किसी के पास नहीं है, सिर्फ पत्नी के पास ही होती है। ये जो मुक्का मार रही है ये पत्नी ही होगी, ये शर्त है। पता लगा। गाड़ी रोको। अब पुलिस गाड़ी आगे थी, वो आगे चल रही थी, पीछे और गाड़ी। अब मैं चक्कर में था। पुलिस गाड़ी ना होती तब तो मैं रोकता और रोक के उसके पास भी गाड़ी अपनी ले जाता और उसको समझाता भी, उस लेडीज को भी, उसके पति को भी, कि ये जो अपने पति को मुक्का मार रही है, मान लिया तुम्हारा पति तुमको बिल्कुल पसंद ही नहीं, चलो छोड़ दो, बात खत्म। लेकिन इस बेचारे को मुक्कों से क्यों मारूंगा? चलो तुमको रास नहीं आ रहा है, निकलो यहां से, छुट्टी करो, बात करो, लेकिन मुक्काबाजी क्यों? वो जो पति मुक्का खा रहा है उसमें भी कमी है। वो वासना का कीड़ा है। वासना का कीड़ा है। उसको ऐसा लगता है कि ये पत्नी जो है सुख की बूटी है। ये मुक्का मारे, धक्का मारे, चक्कू मारे, लेकिन बस पत्नी होनी चाहिए, चाहे जो भी मारे, लात मारे। पर ये भी मूर्खता है। थोड़ा सा त्याग होना चाहिए, स्त्री में भी पुरुष में भी। ये चरम इंद्रियों के भोगों में कोई सुख नहीं है। और जो व्यक्ति जितना इंद्रिय भोगों का गुलाम बनता है वो जिंदगी भर मुक्का भी खाता है, धक्का भी खाता है और जिंदगी भर वो दुख पाता है। इसलिए चरम इंद्रियों की गुलामी छोड़ करके आप बादशाह की तरह जिंदगी जीना सीखें। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मुक्का तो उसने मारा, उसके पति ने मरवाया। अब मैं तो बाहर का आदमी, कितनी बड़ी सभा में ये बात कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में गरोठ है, मंदसौर में है, तो जिले का ग्राफ गिरता है। थोड़ी शर्म रखो, रिश्तों की मर्यादा रखो। पति को मुक्का मारने वाली स्त्री कभी सुख नहीं पाती है।
पार्वती जी ने शिव जी को भगवान कह करके पुकारा। पति को भगवान का स्थान दिया गया है, स्वामी को ईश्वर बनैबे, और स्त्री को लक्ष्मी का स्थान दिया गया है, जगदम्बा रंभा का स्थान दिया गया है। ये साक्षात दुर्गा का अवतार है। जिस घर में नारी का आदर नहीं है, पति का सम्मान नहीं है, याद रखना उस घर में सुख शांति लक्ष्मी विदा हो जाती है। माताओं बहनों के साथ में भी कभी दुर्व्यवहार मत करो। पति पत्नी का रिश्ता सृष्टि को संचालित करने के लिए, पति पत्नी मिलकर के कोई छोटा काम नहीं करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। दोनों कभी कभी संत को जन्म देते हैं और कभी कभी भगवान को भी ये नारियां जन्म देते हैं। भगवान भी इनके माध्यम से धरती पर आता है। कभी देवकी बनकर कृष्ण को जन्म देती है, कौशल्या बनकर राम को जन्म देती है, और यशोदा बनकर के कृष्ण का पालन पोषण करती है। जो भगवान को जन्माना और पालना जानती है उसका नाम नारी होता है। जिंदगी जीना सीखो। गाड़ी तो शोरूम से मिल जाती है, लेकिन गाड़ी चलाने की कला सड़क पर सीखना पड़ता है। जिंदगी तो माँ बाप से मिल जाती है, लेकिन जिंदगी जीने की कला इस संसार की सड़क पर सीखना पड़ता है। और वो जीने की कला सिखाने के लिए ओम प्रकाश फौजी साहब ने 3 दिन का सत्संग रामगंज मंडी की पावन धरा पर खैराबाद धाम में आयोजित किया। ये सत्संग आपको जीने की कला सिखाने का प्रशिक्षण केंद्र है। जो व्यक्ति क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है, हर्ष के होने पर भी बहुत खुशियां बाहर प्रकट नहीं करता है, जो लोभ के आने पर भी चोरी नहीं करता है, अहंकार के आने पर भी अकड़ नहीं दिखाता है, और मोह के आने पर ममता में बंधन नहीं बांधता है, वह व्यक्ति ऐसे जीना सीख गया है जैसे जल में कमल रहता है। जल में कमल जैसी जिंदगी जीना सीखो। सही रास्ता चुनना सीखो। समय को पहचानना सीखो। विनम्रता से व्यवहार करना सीखो। संभल संभल करके संसार के पथ पर चलना सीखो। चलना संभल संभल की माया नगर यही है। आज मेरे पास में एक सज्जन आए, श्रद्धा बहुत थी, चरण छुआ, पास में आते ही बीड़ी की बदबू आई मुझे। मैंने कहा बीड़ी कौन पिया है? तो बोले मैंने पिया है। तो हमने कहा बीड़ी छोड़ दो फिर चरण छूना। तो उसने एक माचिस और एक बीड़ी का बंडल निकाल कर रख दिया। तो हमने कहा चरण छू लो। छुआ तो फिर दूसरा बंडल और दूसरी माचिस निकाल कर। तो हमने कहा खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। हमने कहा हाथ जोड़कर बोलो, हे गुरुदेव आज से बीड़ी कभी नहीं पीऊंगा। तो बोला हे गुरुदेव आज से बीड़ी कभी नहीं पीऊंगा। तो बंडल तोड़कर फेंक दिया। वो आदमी इसी में बैठा है, खड़ा हो जाए। महान है। कौन है? बीड़ी छोड़ने वाला। शर्माओ मत। शर्म के मारे चुप पे बैठा है। मैं देख भी रहा हूं, पर अब चलो रहने दो। गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने,
इन व्यसनों को जो ना बहुत बड़ी बात छोड़ है। सके, मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। अच्छे मकान से रात्रि विश्राम में सुविधा मिल सकती है। अच्छी गाड़ी से यात्रा सुविधा से हो सकती है। अच्छे कपड़ों से समाज में तुमको लोग थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं। कुछ लोगों के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कर्म अच्छे नहीं, केवल कपड़े, बाकी सभी लफड़े। लेकिन सुख कहां मिलेगा? सुख परस्पर के प्रेम से जन्म लेता है। परस्पर में प्रेम कैसे रहेगा? ये तो बहुत से लोग बताते हैं, प्रेम से रहो, प्रेम से जियो, प्रेम से करो। ये आला बहुत सुन चुके तुम। लेकिन प्रेम से रहें तो कैसे रहें? पिताजी शराब पीते, भाई साहब जुआ खेलते, वाइफ काम नहीं करती, आलसी है, देवरानी मायके में पड़ी रहती है, छोटा भाई ताश खेलता रहता है, और गुरुदेव आप कहते हो प्रेम से रहो। तो कैसे प्रेम से रहो? ये प्रेम इतना सस्ता नहीं है निर्भय सिंह।